जल्दी बताओ क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसे कोई दो वेक्टर स्पेस है तो उनके बीच में एक मैपिंग बनाएंगे V2W। कन्वर्जेंस और हिंदी का कहोगे हिंदी मेरा थ्री का फंक्शन है जो पढ़ी बताओ क्या कन्वर्जन बनाना चाहते हो बताओ कन्वर्जेंसन और पॉइंट में जब उसका कन्वर्जेंसन पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म ही होता है तो एप्सिलॉन नॉट लेस देन 0 होता है देयर एग्जिट और पॉइंट यूनिफॉर्म वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसके लिए यूज करते हैं? पॉइंट वाइज यूज कहाँ करते हैं मतलब कौन से कन्वर्जेंस को किस सीक्वेंस के लिए हम लोग पॉइंट वाइज Point करते हैं किसको यूनिफॉर्म कहते हैं दोनों में कुछ अंतर होगा डिफरेंस बता दो एक सीरीज के अकॉर्डिंग होता है एक सीरीज भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है सीक्वेंस भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है दोनों अलग काम है यूनिफॉर्म कन्वर्ज और पॉइंट कन्वर्ज में क्या डिफरेंस है? सर एक में वो डिपेंडेंट जो यम x1 होता है उसमें ये xi और सेमीकोलन दोनों बहुत डिपेंडेंट होता है एक में एप्सिलॉन नॉट थोड़ी कोई वो मतलब काम है कोई डिफरेंस आपको बताओ जल्दी कुछ याद करके बताओ जो तुम्हें इजी लगे इसके अलावा कुछ पढ़ते हैं फंक्शन है जैसे कोई भी हम एब्जेक्ट ले लिए और उसका जो डोमेन हुआ उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है एब्जेक्ट तो वो उसका एनालिटिक फंक्शन कहलाता है और एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम कॉची-राइमन इक्वेशन का भी यूज़ करते हैं पर ये कॉची-राइमन पे नेसेसरी होता है सफिशिएंट नहीं होता सफिशिएंट के लिए हम सफिशिएंट के लिए जैसे कि हम उसका CR इक्वेशन प्रूव कर देंगे और उस पर कॉन्टिन्यूस देख लेंगे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं फिर उसका कॉन्टिन्यूस देखें तो हाँ कह देंगे कि एनालिटिक है CR इक्वेशन यस CR इक्वेशन नेसेसरी है सफिशिएंट नहीं है मतलब एनालिटिक हो भी सकता है स्टेट और कभी कभी किसी केस में नहीं भी होता है 1/z-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? About the circle of radius 1/z-2 z-2 अगर सर्कल का रेडियस 3 कर्व दिया और सर्कल 3 रेडियस तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यस सर अरे तो रैंडम सबको याद है मैं तुम्हें स्टेटमेंट याद करके आई थी तुमसे कोई पेपर तैयार की हो तुम सब मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइगन वैल्यू क्या है? पहले मैट्रिक्स बता दो चलो छोड़ो सर मैट्रिक्स जैसे स्क्वायर बहुत सारे टाइप्स की मैट्रिक्स होती है स्क्वायर टाइप नहीं हम पहले मैट्रिक्स पूछ रहे हैं टाइप में बताओ जब टाइप नहीं टाइप बताओ हाँ इन्हें बताओ कैसे अरेंजमेंट बोलो वही वाला बोलो PH2 वाला ही बोलो सर M और N मैट्रिक्स लिख सकते हैं जहाँ पे एलिमेंट और रोज को अरेंज करके मैट्रिक्स बनाया जाता है कॉलम और रोज होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है पहले सिंबल बता दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है सर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होती है जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है A is equal to A ट्रांसपोज होगा तो मैट्रिक्स जिसकी सिमेट्रिक सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब A is equal to -A ट्रांसपोज के होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें ऊपर के जो ट्रायंगल बनते हैं ऊपर के वो 0 रहेंगे और नीचे कुछ नंबर दे रहेंगे तो अपर ट्रायंगुलर ऊपर ट्रायंगल मतलब क्या डायगोनल के ऊपर नीचे या ऐसे सर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 रहते हैं तो अगर यहाँ आर्डर की मैट्रिक्स हो तो उसमें कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने तो जो हमारे पास सबस्पेस बनता है उस सबस्पेस की डायमेंशन कितनी है? सर रिपीट करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कलेक्शन ले लो सबस्पेस बनाता है मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबस्पेस होता है इस सबस्पेस की डायमेंशन कितनी है? चलो ठीक है जाओ इसको रखो भी जमा करके निकाल सकते हो